दक्षिण ऐसे भी सिक्योर दिखाई दे रहा है, खासकर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिहाज से और कांग्रेस के गठबंधन के लिहाज से या इंडिया अलायंस के लिहाज से। लेकिन जो चार महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, महाराष्ट्र की 48 सीटें, वेस्ट बंगाल की 42 सीटें और बिहार की 40 सीटें, और ये चारों राज्य मिलकर 210 सीटें होती हैं। 210 सीटों में से देखिए तो अभी मैं वही कि उत्तर प्रदेश में 62 सीटें, 62 सीट्स आई थी बीजेपी को 2019 में। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साथ में लड़े, बीजेपी को 23 सीटें 23 सीट्स आई थी, शिवसेना को 18 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को 1 सीट आई थी, सोनिया गांधी जीती थी। फिर आप आइए वेस्ट बंगाल, जहां 42 सीटें, वेस्ट बंगाल की में बीजेपी को 18 सीटें आई थी, टीएमसी को 22 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीट। उसके बाद आप आइए बिहार, जहां 40 सीटें हैं, बीजेपी को 17, जेडीयू उसके साथ, दोनों साथ में लड़े थे, और एलजेपी भी, याद कीजिए कि उस समय थे मौसम वैज्ञानिक, तो वो भी थे, और 6 सीटें वो 6 लड़े, 6 के 6 जीत के आए, और जेडीयू 16 सीटें जीत के आई थी और 17 सीटें बीजेपी, और कांग्रेस 1 सीट जीती थी। अब यहां से परिस्थितियां दूसरी बनती हैं। अगर जोड़ा जाए तो इन चारों राज्यों में 62, यूपी में, महाराष्ट्र में 23, वेस्ट बंगाल में 18 और बिहार में 17, इन 4 राज्यों को देखें तो कहीं ना कहीं सत्ता के करीब यहीं से बीजेपी पहुंच जाती है। क्या अब इस बार की परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं? उत्तर भारत में बीजेपी मजबूत है जो कहते हैं, चलिए उत्तर भारत में बीजेपी कहां जा रही है, इसी की चर्चा कर लेते हैं, जरा आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए राजीव जी, हर चुनाव अपने आप में एक दूसरे चुनाव से फर्क होता है जी। लेकिन मैं बात करूंगा कि देखिए मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों में अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है। उत्तर भारत भी बड़े पैमाने पर, आधा उत्तर भारत ने वोट दिया है अभी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ने, तो वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति या सोचने का ढंग उत्तर प्रदेश और बिहार से बहुत अलग नहीं है। और 2019 से और अब में तब्दीली क्या आई है कि जो सामाजिक समीकरण है वो बदले हैं। मैं सीट बाय सीट नहीं जा रहा हूँ, स्टेट बाय स्टेट नहीं जा रहा हूँ, मैं सामाजिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। सामाजिक समीकरण ये बदले हैं कि अभी कल ही आप बता रहे थे कि इन चुनावों में दलित और आदिवासी ने जमकर कांग्रेस को समर्थन दिया है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तीनों अल्पसंख्यक, ये जो तीन जो ये बड़ा कॉम्बिनेशन है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने कर्नाटक में देखा, इस कॉम्बिनेशन को हमने तेलंगाना में देखा, इस कॉम्बिनेशन को हमने जीतते हुए देखा, तमाम सारे उपचुनावों में देखा। और एक ये रुझान, एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और ये अगर उत्तर भारत में ट्रेवल करता है, जिसकी मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि ये क्यों ट्रेवल ना करे, ये अगर उत्तर भारत में ट्रेंड आता है तो राजीव जी केवल बीजेपी नहीं, तमाम सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको भी कांग्रेस के सामने नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस 2024 में बहुत नए क्षेत्रों में, नए सामाजिक समीकरणों में, नए भूगोल में आपको स्ट्रांग होती हुई नजर, और उसमें चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, या उत्तर प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो। तो एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इनविजिबल एक इक्वेशन है, जो आमतौर पे पॉलिटिकल एनालिस्ट चर्चा नहीं कर रहे हैं दूसरी जगह पे भी, कि एक नया सामाजिक संतुलन जो है कांग्रेस के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है, और वो राहुल गांधी की वजह से बनता हुआ दिख रहा है, भारत जोड़ो यात्रा की वजह से बनता दिख रहा है। जिस तरीके के स्टैंड राहुल गांधी ले रहे हैं
माइनॉरिटीज के लिए, चाहे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा उसमें एक जो गैप है, वो गैप ये है कि जो पूरा करना है कि जातिवार जनगणना को लेकर अभी और अग्रेसिव होना है। हम मान सकते हैं कि चलिए एक टेस्ट बलून के तौर पे इस्तेमाल किया गया विधानसभा चुनाव में, और उसका एक आंशिक असर ही दिखाई दिया। अब उसको एक नए आंदोलन के साथ आपको, कांग्रेस को इसको आगे बढ़ाना है। तो सीटों के तालमेल, कौन कितने सीट पे जीता, उसके अलावा मेन चीज ये है कि जो सामाजिक संतुलन जो है, जो सोशल इक्वेशन चेंज हो रहे हैं और वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी की मौजूदगी भी एक कारण है, उसमें राहुल गांधी के स्टैंड भी कारण है। जी कांग्रेस का काम ये करना है कि फ्रंट पे या जिम्मेदारी उन लोगों को दे जो 100% वैचारिक रूप से इस नई कांग्रेस के साथ है, जो भारत जोड़ो यात्रा से निकली हुई कांग्रेस है उसके साथ है। इसमें अगर कमलनाथ जैसे लोग अगर जगह पाएंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो वैचारिक रूप से बहुत स्ट्रांग, कमिटेड जो है वो नेता लगाए जाए। देखिए स्ट्रेटजी वगैरह बाजार में तमाम कंसल्टेंट घूम रहे हैं, इसकी कोई कमी नहीं है, जी इसको मैं बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। अहमियत किस बात की है? वैचारिक कमिटमेंट की। वैचारिक कमिटमेंट अगर बड़े नेताओं का होता है तो चीजें आगे हो जाती हैं। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के अंदर भी एक वैचारिक कमिटमेंट को लेकर कम से कम मिडिल लेवल नेताओं में उतना कमिटमेंट नहीं दिखाई देता है। अगर वो कमिटमेंट होता राजीव जी, विधान परिणाम में दूसरे होते। जी राजीव बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कमिटमेंट की बात। और बहुत कुछ हम आने वाले समय में देखेंगे। और ऐसे भी तैयारियां जो होती हैं चुनाव की, वो अलग अलग अगर एंगल से इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, और उसके बाद फिर तैयारियों का जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता है। अभी तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन पड़ने जा रहा है। राजीव जी, अभी जब चुनाव हुए हैं तो इन्हीं मुद्दों पर बहुत साफ तरीके से रेफरेंडम आ गया। वो रेफरेंडम क्या आया कि कांग्रेस गई मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सारी कल्याणकारी योजनाओं पे। मोदी साहब चुनाव में गए कन्हैयालाल टेलर और हिंदू मुसलमान पर, ऐसे बटन दबाओ के जैसे फांसी दे रहे हो, यहां तक। और ये बहुत साफ रेफरेंडम आ गया कि समाज के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा मोदी जी के साथ गया, दूसरा हिस्सा कांग्रेस के साथ गया। और सरकार भले ही नहीं बनी, लेकिन आप देखिए कि वोट शेयर में कोई बहुत अंतर नहीं है। कुल वोटों में अगर तेलंगाना को भी जोड़ दें तो 9 लाख से भी ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं बीजेपी से। जी जी यानी 4,90,000 वोट और कांग्रेस को और 4,80,000 बीजेपी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे बड़ा खुश होने की आवश्यकता है। ये एक इंडिकेटर है कि कांग्रेस के मुद्दे काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी का जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है वो अपने पीक पर है। हमारे बाकी मित्र बता चुके हैं कि उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में, और आप भी कह चुके कि बीजेपी अपने पीक पर थी। या तो वो पीक रिपीट करेगी या नीचे आएगी, उससे आगे नहीं जा सकती। जहां राजस्थान में 100% सीटें, यानी एक सीट के अलावा बाकी सब सीटें, वो भी एक सीट भी सहयोगी दल को मिली। गुजरात की सबकी सीटें, मध्य प्रदेश की अधिकांश सीटें, छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटें। तो ये जो स्थिति है, बीजेपी अपने पीक पर थी, तो समाज में भी ध्रुवीकरण है वो अपने पीक पर है, और वो एक बिल्कुल फिक्स वोट बीजेपी का बन गया है। अब
कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए कि कैसे आप इनको आउट नंबर करो, क्योंकि संख्या आपके पास ज्यादा है, आपका सपोर्टर ज्यादा है, लेकिन वो पोलिंग बूथ तक नहीं गया। तो इस दबाव में भी बीजेपी आई कि जिस तरीके से धान का मूल्य, समर्थन मूल्य बढ़ाया गया छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से और कल्याणकारी योजनाओं में बिल्कुल कंपटीशन की तरीके से बीजेपी के मैनिफेस्टो लेकर आए वो। तो कुल मिला के ये कि मुद्दे हैं जो काम कर रहे हैं, इन मुद्दों से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इसकी एक कंस्टिट्यूंसी ऑलरेडी है, और ये अगर कंसोलिडेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मोदी साहब के सामने और कोई चारा नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी भी जो राम मंदिर की बात हो रही है, हम भी कई राज्यों में घूमे, राजीव जी आप भी घूमते हैं, राम मंदिर का इम्पैक्ट हिंदी पट्टी में है, और हिंदी पट्टी ने अपना उत्तर प्रदेश के अलावा अपना एक मैंडेट दे दिया है। बिहार में सामाजिक न्याय हमेशा से भारी पड़ा है, कमंडल पे मंडल वहां बिहार में हमेशा भारी पड़ा, इस बार भी रहेगा। उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी हिंदी पट्टी ने अपना एक रुझान दे दिया है, यही रुझान परसिस्ट करेगा। यानी राम मंदिर की जो अपील है वो इतनी है जितनी हमको दिख रही है, इससे ज्यादा नहीं होगी। और बहुत सारे कारण 2019 में, ये बिल्कुल कह रहा हूं कि 2019 में अपोजिशन यूनाइटेड नहीं था, वॉक ओवर दे दिया था, पुलवामा हो गया था, बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी थे। ये गोदी मीडिया वैसा ही था, ये एजेंसियां वैसी ही थी, इलेक्शन कमीशन उतना ही पक्षपातपूर्ण था। बावजूद इसके 2019 में जनवरी तक इंडिया का एनडीए को फुल मेजॉरिटी नहीं कोई सर्वे दे रहा था। पुलवामा के बाद आया, और कुछ तब्दीलियां आई हैं, सिस्टम में भी तब्दीलियां आई हैं, बड़े सारे हिडन फैक्टर्स होते हैं। याद कीजिए कि 2019-18 जनरल रावत का समय, जब हमारे बीच नहीं है, राजनीतिक बयान सेना की तरफ से आते थे, सेना की तरफ से राजनीतिक बयान आना बंद हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो अब तो कहा जा रहा है कि अब तो कहा जा रहा है कि अग्निवीर जो है वो गलत निर्णय था, सेना की तरफ से कहा जा रहा है। जी जी जी। तो बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जिस तरीके से एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे हिडन फैक्टर्स भी हैं जो काम कर